नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर का भाग 1। पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है तिब्बत और चौथा ऑप्शन है भारत। तो आपको बता दें कि नेपाल में एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण देता है? तो समतल पर्वत का, दूसरा है नवीन वलित पर्वत का, तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों मतलब कि समतल पर्वत का और नवीन विलित पर्वत का, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा ऑप्शन है भाखड़ा नंगल परियोजना, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी परियोजना और चौथा ऑप्शन है नाथपा झाकरी परियोजना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो इसका पहला विकल्प है सन 1938 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1948 में और तीसरा ऑप्शन है सन 1950 में और चौथा ऑप्शन है सन 1968 में। तो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत सन 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अरवारी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज व नमीयुक्त हवा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लू, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है मॉनसून और चौथा ऑप्शन है सिरोको। तो गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज व नमी युक्त हवा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम भारत में मॉनसून कब दस्तक देता है? पहला ऑप्शन है मार्च के प्रारंभ में, दूसरा ऑप्शन है मई के 10 दिन पहले, तीसरा ऑप्शन है जून के प्रथम सप्ताह में और चौथा ऑप्शन है सितंबर के अंत में। तो आपको बता दें कि दक्षिण और पश्चिम भारत में मॉनसून जून के प्रथम सप्ताह में दस्तक देता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है सतलुज नदी को, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी को, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी को और चौथा ऑप्शन है झेलम नदी को। तो वृद्धगंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोंकण, दूसरा ऑप्शन है मालाबार,
तीसरा ऑप्शन है सह्याद्री, चौथा ऑप्शन है क और ख दोनों यानी कोंकण और मालाबार दोनों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सह्याद्री। पश्चिम घाट को भारत में सह्याद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है मरकत द्वीप, दूसरा ऑप्शन है अमराल आइलैंड, तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों यानी मरकत और अमराल आइलैंड, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान और निकोबार को मरकत द्वीप और अमराल आइलैंड के नाम से यानी ऑप्शन सी क और ख दोनों नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोली, दूसरा ऑप्शन है बंजारा, तीसरा ऑप्शन है गोंड जनजाति और चौथा ऑप्शन है अगरिया। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति को गोंड जनजाति मानते हैं, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है गौरव शिखर, दूसरा ऑप्शन है गुरु शिखर, तीसरा ऑप्शन है गर्व शिखर और चौथा ऑप्शन है हिम शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की चोटी को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है माउंट चोमोलंगमा, दूसरा ऑप्शन है माउंट क्योमोलांग, तीसरा ऑप्शन है माउंट सागरमाथा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चीन में माउंट एवरेस्ट को माउंट क्योमोलांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य में नर्मदा नदी का बहाव सबसे अधिक है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो भारत में नर्मदा नदी का बहाव सबसे तेज मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है क और ग दोनों यानी उत्तराखंड और सिक्किम दोनों। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का है गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो भारत में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है लगभग 100 से कम, दूसरा ऑप्शन है लगभग 150 या इससे कम,
तीसरा ऑप्शन है लगभग 50 से 200 के बीच और चौथा ऑप्शन है लगभग 247 या इससे अधिक। तो भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 247 या इससे अधिक है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है गौमुख में, तीसरा ऑप्शन है देवप्रयाग में और चौथा ऑप्शन है गंगोत्री में। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है हिंद महासागर में, दूसरा ऑप्शन है अरब सागर में, तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस पढ़ने हो तो आप हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर भी जा सकते हैं। अगले भाग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।